हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई एम वेरी श्योर आप सब बेहतरीन होंगे। बच्चों, गारंटी दे रहा हूँ, अगर ये ट्रिक फॉलो की तो कंपनी लॉ में बेहतरीन स्कोर करोगे। कम से कम 60 मार्क्स तो छुड़ा ही लोगे कंपनी लॉ में। सो ट्रिक ध्यान में रखिए। आपको पता है कंपनी लॉ का जो पेपर होता है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, राइट। पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। पार्ट बी जो होता है बच्चों, वो देखिए सबसे ज्यादा स्कोरिंग होता है। पुलक जिसने लास्ट टू लास्ट अटेम्प्ट में 85 मार्क का कंपनी लॉ में स्कोर करके इतिहास बनाया था। इनफैक्ट उन्होंने भी जब अपना पेपर सॉल्व किया था, हमारे स्टूडेंट, उन्होंने पार्ट बी से शुरू किया था, राइट। तो पार्ट बी जो 40 मार्क का होता है बच्चों, ध्यान से समझिएगा। पार्ट बी 40 मार्क का होता है और उसमें सेक्शन है 149 से लेके 205 तक, ठीक है। तो बच्चों 40 मार्क में आप 30 मार्क्स आराम से लेके आ सकते हैं। आप पार्ट बी को बहुत तगड़ा कीजिए। पहली पहली टिप जो है वो ये है कि पार्ट बी को इतना तगड़ा कीजिए कि आपको 40 में से 30 मार्क आते हैं। और बच्चों करना क्या है, 149 आपके पास मेरे नोट्स हैं, आईसीएसआई की मॉड्यूल है। 149 से लेके 205 तक ये सेक्शन एकदम अच्छे से कीजिए। इसमें भी फोकस 149 से पहले 149 से लेके 160 तक कीजिए। 161 से लेके 168 169 तक बहुत अच्छे से कीजिए। देन थोड़ा सा फिर 173 बोर्ड मीटिंग वाला सेक्शन अच्छे से कर लीजिए। फिर 180 से लेके 190 तक के कर लीजिए। उसमें भी 197 198 पे ज्यादा 198 तो ठीक है, 197 पे काफी फोकस करना है। देन 201 202 और 205 तक काफी अच्छे से करना है। मतलब कुल मिला के ये पार्ट आपको बहुत तगड़ा करना है। जैसे ही आपका पार्ट बी खत्म होता है और आपको जब एग्जाम में आप पेपर सॉल्व करें, सबसे पहले पार्ट बी लीजिए, ठीक है। और अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो घबराना नहीं है, उसके लिए जगह छोड़ दो और अगला क्वेश्चन सॉल्व करो। उसके बाद सेकंड स्टेप है पार्ट सी सॉल्व करना, जो 10 मार्क का होता है। उसमें कंपनी सेक्रेटरी का चैप्टर है, सेक्रेटरी स्टैंडर्ड बोर्ड है और मेगा फॉर्म है। ये 3 टॉपिक है और 3 टॉपिक मिला के 10 मार्क का होता है, ठीक है। प्रैक्टिसिंग कंपनी मतलब जो कंपनी सेक्रेटरी वाला चैप्टर, जो आईसीएसआई एक्ट है, उसमें प्रोफेशनल मिसकंडक्ट से ही क्वेश्चन पूछते हैं। अगर आप पिछले एग्जाम देख लें, वो एकदम अच्छे से कर लीजिएगा। मेगा फॉर्म के एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, किन सूरतों में मेगा फॉर्म्स बनाना ज्यादा अच्छा होता है, ये क्वेश्चन आएगा। और एक एसएसबी से एक नॉर्मल सा क्वेश्चन आएगा कि एसएसबी क्यों अच्छा है। तो 50 मार्क में से बच्चों अगर आपने यहाँ पे 35 मार्क इंश्योर कर लिए बच्चों, आपका पासिंग श्योर। फिर आता है सबसे खतरनाक वाला पार्ट। मतलब हमने 50 मार्क में तो यहाँ शॉर्टकट मारा है। अब वो 50 मार्क के लिए बच्चों इंट्रोडक्शन, शेयर कैपिटल, देन आपका डिबेंचर, देन आपका डिपॉजिट्स, और उसके बाद अकाउंट्स, ऑडिट, डिविडेंड, दुनिया भर के जितने भी चैप्टर हैं ये सब पार्ट वन में। तो पार्ट ए मतलब पार्ट बी और पार्ट सी आपने जहाँ पे पहले सॉल्व कर लिया, ठीक है। और जो भी नहीं बन रहा है उसकी जगह छोड़ देना। पार्ट ए और मतलब पार्ट बी और पार्ट सी आपका जैसे ही सॉल्व हो गया, फटाक से आ जाएगी पार्ट वन में। पार्ट ए में जो 50 मार्क का सबसे बड़ा पार्ट है, सबसे लेंदी पार्ट जो होता है वो पार्ट ए होता है, ठीक है। और मेरे ख्याल से आपके पास 1.5 घंटा बचेगा। 1.5 घंटे में मेरे ख्याल से 1.5 पौने 2 घंटे में आपका ये सॉल्व हो जाएगा। बट ये सॉल्व करके जो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, आपका शेयर कैपिटल वाला जो फर्स्ट पार्ट है वो आप आराम से सॉल्व कर पाएंगे। और उसमें याद रखिएगा कि 50 में से अगर उसमें से 25 भी आ गए आपको, तो 35 और 25 मिला के आपके होते हैं 60। अब इसमें याद रखिए ट्रिकी क्वेश्चन कितने आएंगे, केस लॉस कितने आएंगे। जितना मैंने एनालिसिस किया है, तो 60 मार्क के मतलब कंपनी लॉ में 50 से 55 मार्क के जो क्वेश्चन होते हैं, 55 मार्क के क्वेश्चन होते हैं, ये केस स्टडीज होते हैं, ठीक है। अब इस 55 में से ही बच्चों जो 30 मार्क के क्वेश्चन होते हैं वो एकदम हार्डकोर केस स्टडी वाले होते हैं, डायरेक्टर चैप्टर के और शेयर कैपिटल चैप्टर के। 25 मार्क के जो होते हैं वो नॉर्मल मतलब केस स्टडी के रूप में होते हैं, बट उसमें सिंपल सा पूछा जाता है कि भाई राम सोहन ऐसे ऐसे था, ऐसा ऐसा था, बताओ इस केस में बोनस शेयर इश्यू हो सकते हैं और बोनस शेयर इश्यू करने की प्रोसीजर क्या है। तो मतलब वो दिखाएंगे केस स्टडी की तरह, बट होता वो सिंपल क्वेश्चन। तो 25 मार्क के, तो 30 मार्क के जो क्वेश्चन है पूरे कंपनी लॉ के पेपर में, 30 क्वेश्चन के 30 मार्क के ये जो केस केस स्टडीज हैं, ये थोड़े से ट्रिकी होते हैं। लेकिन 30 में से भी 15 मार्क की केस स्टडीज आपने कहीं ना कहीं मेरे नोट्स में या कहीं ना कहीं आपने स्कैनर में देखी ही होगी, पास्ट एग्जाम पेपर में। तो और उसके बाद बच्चों डिफरेंस बिटवीन आता है बच्चों, मेरे ख्याल से अराउंड 15 मार्क्स का डिफरेंस बिटवीन आता है प्रोस्पेक्टस, सेल्फ सेल्फ प्रोस्पेक्टस, केएमपी, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, ऐसे कुछ डिफरेंस बिटवीन आएंगे, ठीक है। तो ये आप आराम से कर सकते हैं। उसके बाद बच्चों एक ही चीज याद रखना, चाहे कुछ भी हो जाए, पूरे 100 मार्क का पेपर अटेम्प्ट करना। अटेम्प्ट एवरीथिंग, अटेम्प्ट एंटायर 100 मार्क का पेपर, कुछ भी छोड़ के मत आना। जहां पे आपको लगता है कि ये मैं श्योर नहीं हूँ, ये नहीं बन रहा है, आप उसकी जगह छोड़ दीजिए। उसके बाद जब आपका एग्जाम पूरा हो जाएगा, मतलब आपने मान लीजिए 70-80 मार्क का पेपर बना लिया, 20 मार्क के लिए आपने जगह छोड़ दी, टाइम वेस्ट नहीं करना है, पेपर आपको शुरू में रीड करना ही नहीं है, ठीक है। 20 मार्क्स का जो पेपर है, जो 20 मार्क आपका बचा हुआ है या 30 मार्क का जो आपने छोड़ा छोड़ा है, उसको आखिरी के 15-20 मिनट में आपको लिखना है। और बच्चों बिलीव कीजिए, आपने जो क्लास करी है, आपको क्लास के जो टीचर है उनके वर्ड्स, कहीं से भी आपने क्लास किए, उनके वर्ड्स आपको याद आएंगे। आपने सेल्फ स्टडी किए तो आपने जो रीड किया आपको वो याद में आएगा और आप लिख लेंगे, मेरा यकीन मानिए। बट याद रखिए 3-4 चीजें, पार्ट बी, फिर पार्ट सी, फिर पार्ट ए।
100 मार्क का एग्जाम अटेम्प्ट करना है। 70 मार्क का पेपर आईसीएसई ऐसा सेट करती है कि कोई भी स्टूडेंट अटेम्प्ट कर सकता है, जिसने साधारण सी पढ़ाई भी की है वो भी अटेम्प्ट कर सकता है। तो वो 70 मार्क आपको छोड़ना नहीं है। 30 मार्क का जो आप छोड़ेंगे, जो आप जगह जगह छोड़ेंगे, आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, वो आपको एग्जाम के लास्ट में देखना है। ठीक है, तो ये 3 गोल्डन टिप अगर आप फॉलो करेंगे, बिलीव कीजिए आपको 60 मार्क कंपनी लॉ सीएस एग्जीक्यूटिव में आराम से आएंगे। मेरा प्रॉमिस है। लव यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।